ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरु परंपराय नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री चिन्मय सद्गुरवे नमः। Over to Mansa. I will not take time. Hariom. Mansa. आप सबको मेरा प्रणाम। सर्वेभ्यो नमो नमः। आप सब लोग कैसे हैं? हाउ आर यू? भवन्तः कथं सन्ति? सर्वेभ्यो नमो नमः। सम्यक अस्मि। अम्मा आप सब लोग म्यूट करके बोलिए। मैं सर्वेभ्यो नमो नमः ये बोलूंगा और आप सब लोग कृपया म्यूट करके मेरे साथ 3 बार बोलिए। आप सब लोगों को प्रणाम। सर्वेभ्यः नमो नमः। सर्वेभ्यः नमो नमः। सर्वेभ्यः नमो नमः। तो इंग्लिश में हम लोग जैसे बोलते हैं कि जब पहली बार मतलब मीटिंग होता है हेलो हाय, वैसे ही संस्कृत में बोला जाता है कि सर्वेभ्यः नमो नमः। तब सर्वेभ्यः ये कहने की जरूरत नहीं होता, सिर्फ नमो नमः यही कहने से हो जाता है कि हाय हेलो ये। तो पहले दिन हम लोग सीखे थे कैसे संस्कृत में इंट्रोडक्शन होता है। मैं वो जो 4 वाक्य सीखे थे हम लोग, मैं बोलूंगा 2 बार और आप लोग भी मेरे साथ बोलिएगा पर म्यूट करके। भवतः पहले पुंलिंग का होगा, उसके बाद स्त्रीलिंग का। भवतः नाम किम? भवतः नाम किम ये पुंलिंग में उत्तर होगा मम नाम रामः। मम नाम रामः। अब स्त्रीलिंग में भवत्याः नाम किम? भवत्याः नाम किम? मम नाम लक्ष्मी। मम नाम लक्ष्मी। भवान् कथम् अस्ति? भवान् कथम् अस्ति? अहं सम्यक् अस्मि। अहं सम्यक् अस्मि। हाउ आर यू? आई एम फाइन। हाउ आर यू? भवती कथम् अस्ति? आई एम फाइन। अहं सम्यक् अस्मि। हाउ आर यू इसको संस्कृत में बोलते हैं भवान कथम अस्ति। भवान कथम अस्ति। भवान कथम अस्ति। आई एम फाइन। अहम कुशली अस्मि। अहम कुशली अस्मि। सम्यक अस्मि। सेम। कुशली अस्मि और सम्यक अस्मि ये एक ही है। और स्त्रीलिंग में हाउ आर यू इसको कहते हैं कथम अस्ति भवती। भवती कथम अस्ति। भवती कथम अस्ति। आई एम फाइन इसको कहते हैं कुशलिनी अस्मि। कुशलिनी अस्मि और सम्यक अस्मि। उसके बाद हम लोग सीखे थे आप कहाँ पे रहते हैं। भवतः गृहं कुत्र पुंलिंग में भवतः गृहं कुत्र। भवतः गृहं कुत्र। मम गृहं कलिकाता नगरे। और अगर किसी स्थान को मेंशन करना चाहते हैं जैसे अलीपुर
पार्क स्ट्रीट, धर्मतला। तो उसके बाद स्थान, ये पद जोड़ने से, एक साथ जोड़ने से ही उसको समझ में आ जाता है कि वहाँ पे बोलने के मतलब बोलना चाहता है। जैसे अगर कोई पूछता है कि भवतः गृहं कुत्र, भवतः गृहं कुत्र, मम गृहं श्याम बाजार स्ट्रीट इति स्थाने, और श्याम बाजार स्ट्रीट स्थाने, मम गृहं अलीपुर स्थाने, मम गृहं अलीपुर स्थाने। तो ये सब हम लोग पिछले दिन सीखे थे। और एक बात, भवान कहा, जो पहले दिन हम लोग सीखे थे कि भवान कहा, ये अगर कोई पूछता है तो हम लोग क्या करते हैं, मतलब हम लोगों का प्रोफेशन क्या है, ये हम लोग बोलेंगे। भवान कहा अहम छात्रः, भवान कहा अहम छात्रः, भवती का, भवती का अहम गृहिणी, अहम गृहिणी, मतलब गृहिणी मतलब जो घर में रहती है, उन लोग हाउस वाइफ इंग्लिश में बोलते हैं। और हम तो आज हम लोग भवन कहा, इसका जो उत्तर है मतलब और दो वाक्य को जोड़ के हम लोग सीखेंगे। जैसे कि भवन कहा, इसका उत्तर होता है हम लोग प्रोफेशन में क्या है, हम क्या करते हैं, वो भी हो सकता है, और हम लोगों का नाम क्या है ये भी हो सकता है। जैसे कि बांग्ला में यूज होता है कि আপনি কে, যখন ব্যবহার হয় যে আপনি কে, তো এটা এর দ্বারা মানে যে বক্তা সে বোঝাচ্ছে যে আপনার নাম কি, বা আপনি কোথায়, আপনি আপনি প্রফেশন আপনি কি করেন। তো সেই রকম সংস্কৃত মানে কেউ যদি বলে যে ভবান কাহা, এটাতে আমার নাম বলবো প্রথমেই, তারপর আমি কি করি সেটাও বলবো। যেমন सपोज प्रश्न করছি একটা কোন ছেলেকে, भवान कहा, इसका उत्तर ऐसा होगा कि मम नाम रमेशः, अहम शिक्षकः। मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे आप अब सब लोग देख सकते हैं कि पुंगलिंग में पहले प्रश्न किया है कि भवान कहा, इसका उत्तर में जो उत्तर दे रहा है तो बोल रहा है कि मम नाम रमेशः, अहम शिक्षकः। तो भवान कहा, ये एक वाक्य से ही दो उत्तर आप दे सकते हैं। ऐसे करके अगर होगा भवती का, पुंगलिंग में हम लोग पहले दिन जब देखे थे कि भवान कहा, इसका उत्तर में सिर्फ हम लोग उत्तर दे रहे थे कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग का प्रोफेशन क्या है। पर आज हम लोग कुछ नया सीखेंगे। तो भवान कहा, इस प्रश्न का हम लोग दो तरीके से उत्तर दे सकते हैं। तो पहले में हम लोगों का नाम बोल सकते हैं, और उसके साथ ही हम लोग क्या करते हैं ये भी बोल सकते हैं।
जैसे कि यहाँ पे भवान कहा, इसका उत्तर में है मम नाम रमेशः अहम शिक्षकः। मम नाम रमेशः अहम शिक्षकः, ये पुंलिंग में व्यवहार हुआ है। तो ऐसे करके अब हम लोग स्त्रीलिंग में देखेंगे कि क्या होता है। तो जैसा कि यहाँ पे आप सब लोग देख सकते हैं, अब स्त्रीलिंग में, यहाँ पे स्त्रीलिंग में भवती का, उसका उत्तर में मम नाम रमा अहम शिक्षिका। मम नाम रमा अहम शिक्षिका। पहले दिन हम लोग जो देखे थे उसी तरह भवती का, इसका उत्तर में ये दोनों ही हम लोग कह सकते हैं, मम नाम रमा अहम शिक्षिका। और हम लोग सपोज मेरे पास में, कि हमारे पास में कोई है, सपोज हमारे पास में कोई स्टिक मतलब ये दंड है, और कोई व्यक्ति है मेरे पास में और मेरे से दूर में, तो हम लोग उनको कैसे इंडिकेट करेंगे, कैसे प्रदर्शन करेंगे। सपोज पास मेरे पास में ये बोर्ड है एकदम नजदीक, तो हम लोग इसको कैसे इंडिकेट करेंगे, क्योंकि हिंदी में हम लोग बोलते हैं ये बोर्ड है, दिस इज द बोर्ड, इंग्लिश में बोलते हैं। और जो दूर में जैसे रखते हैं तब यूज करते हैं वो, और इंग्लिश में बोलते हैं दैट। जैसे हिंदी में बोलते हैं वो व्यक्ति को बुलाओ, तो उसी तरह हिंदी में जैसे वो व्यक्ति को बुलाओ, और नजदीक में रहने से बोलते हैं कि ये व्यक्ति को बुलाओ। तो डिस्टेंस जब मतलब जो सामने होता है तब ये, जब दूर में होता है तब वो। तो उसी तरह संस्कृत में भी चेंज होता है कि अगर कोई चीज दूर में है उसको हम पुल्लिंग में कहते हैं सह, और जो पास में है वो हम लोग कहते हैं एषः। सपोज मेरे पास ये दंड है तो हम लोग इसको कहेंगे एषः दंडः। यहाँ पे जैसे लिखा है जो निकट में है, यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं
कि निकट और दूर ये दोनों डिवीजन है, और यहाँ पे है पुंगलिंग। तो निकट में अगर कोई व्यक्ति है मतलब मेरे पास में, तो पुंगलिंग में हम लोग यूज करते हैं एषः। सपोज मेरे पास में मेरा दोस्त है, तो हम लोग ऐसे बोलेंगे कि एषः मम मित्रः। दोस्ती यानी संस्कृत में मित्रः। एषः मम मित्रः। अगर वही दूर में है तब हम लोग बोलेंगे कि सः मम मित्रः। सः मम मित्रः। जैसे ये दंड मेरे पास में है, तो हम लोग बोलेंगे एषः दंडः। एषः दंडः। और मेरे पास में मेरा दोस्त जैसा था, एषः मम बंधु। एषः मम बंधु। और अगर बहुत दूर मेरे बंधु है, मेरे दोस्त है, तो हम लोग ऐसे बोलेंगे सः मम बंधु। और अगर कोई व्यक्ति है और जो भी नाम है, तो अगर पुंगलिंग में होना चाहिए, तो हम लोग अगर दूर में है तो बोलेंगे सः। सपोज वह कोई नीलेश कह के मेरा दोस्त खड़ा है, तो मैं किसी को बोलना चाह रहा हूँ कि वो नीलेश है, तो हम लोग ऐसे वाले बोलेंगे सः नीलेशः। सः नीलेशः। अगर वो मेरे पास में है तब हम लोग बोलेंगे एषः नीलेशः। एषः नीलेशः। पुंगलिंग में निकट में कोई व्यक्ति को इंडिकेट करने के लिए एषः ये पद का यूज कर सकते हैं, और दूर में किसी व्यक्ति को इंडिकेट करने के लिए सः ये पद हम लोग व्यवहार कर सकते हैं। इसी तरह स्त्रीलिंग में जैसे पुंगलिंग में हम लोग निकट में कोई व्यक्ति या पुरुष रहने से हम लोग एषः इस पद का यूज किए थे, उसी तरह स्त्रीलिंग में एषा ये पद हम लोग यूज करेंगे। सपोज मेरे दोस्त मेरे पास में है, तब हम लोग अगर मेरा बोन सपोज मेरा बहन मेरे पास में है, तो हम लोग ऐसे बोलेंगे कि एषा मम भगिनी। एषा मम भगिनी। और दूर में है तो हम लोग बोलेंगे सा मम भगिनी। सा मम भगिनी। इसी करके स्त्रीलिंग में जितने भी हो मतलब होता है, मेरे माँ मेरे पास में है, तो हम लोग ऐसे बोलेंगे एषा मम माता। एषा मम माता। अगर दूर में है तो हम लोग यूज करेंगे सा। सा मम माता। सा मम माता। तो ऐसे करके पुंगलिंग में एषा एषः और स्त्रीलिंग में एषा। और दूर में मतलब कोई दूर का चीज इंडिकेट करने के लिए सः पुंगलिंग में और स्त्रीलिंग में होता है सा। और एक बात, नपुंसकलिंग भी होता है, तो उसमें कैसे यूज होता है तो हम लोग सीखेंगे। इसी तरह नपुंसकलिंग में अगर सामने कोई चीज हो, उसको इंडिकेट करने के लिए एतत्।
हम लोग कहते हैं एतत्, और दूर में कोई चीज को दिखाने के लिए हम लोग कहते हैं तत्। तत् जैसे ये जो बोर्ड है, जनरली पहले तो ब्लैक बोर्ड था जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे, तो ब्लैक बोर्ड को संस्कृत में बोला जाता है कृष्ण फलकम। कृष्ण फलकम। और ये जो तो ये व्हाइट बोर्ड है, तो इसको कहते श्वेत फलकम। श्वेत फलकम। और श्वेत फलकम नपुंसकलिंग है। नपुंसकलिंग यानी क्लिवलिंग। तो हम लोग इसको बोलेंगे एतत् श्वेत फलकम। एतत् श्वेत फलकम। अगर ये बोर्ड मेरे से बहुत दूर होता है तो हम लोग व्यवहार करेंगे तत् तत् श्वेत फलकम। तत् श्वेत फलकम। तो संस्कृत में कोई भी चीज को इंडिकेट करने के लिए कौन सा पद यूज होता है, पुंलिंग में, स्त्रीलिंग में और नपुंसक लिंग में, तो हम लोग ये सीख गए हैं। अब हम लोग कुछ चीज का मतलब हम लोग को दैनंदिन जीवन में जब जो यूज होता है तो उसका नाम तो पता है, मतलब हम लोग नहीं जानते, पता होना चाहिए। तो हम लोग थोड़ा थोड़ा सीखेंगे सब। तो पहले खाने की चीज से ही स्टार्ट करते हैं। ये तो सबको पता ही है, पोटैटो। इसको संस्कृत में बोला जाता है आलू कहा। आलू कहा। मैं बोर्ड पे लिखता हूँ सुविधा के लिए। तो ये है आलू। आलू को संस्कृत में बोला जाता है पोटैटो। सॉरी, आलू कहा हिंदी इंग्लिश में बोला जाता है पोटैटो, तो संस्कृत में बोलते हैं आलू कहा। आलू कहा। और ये आलू कहा ये पुंगलिंग है। तो पुंगलिंग में हम लोग क्या यूज करेंगे? एषः आलू कहा। एषः आलू कहा। तो इसी तरह ये लंका है, ग्रीन मिर्च, ग्रीन चिली, हरा मिर्च। तो हरा मिर्च को यहाँ पे जैसे कि मिर्ची का जो भाग होता है रेड और ग्रीन, तो उसी तरह संस्कृत में भी उसका नाम डिफरेंट डिफरेंट है। यही नहीं कि जो एक का नाम है, मतलब हरा मिर्च को संस्कृत में जैसे बोला जाता है उसी तरह जो लाल मिर्च होता है इसके भी इसी तरह बोला जाता है, ऐसे नहीं। तो हरा मिर्च को संस्कृत में बोला जाता है
तो लंका को हम लोग संस्कृत में बोलते हैं, मतलब जो कांचा लंका होता है उसको बोलता है, हम लोग बोलते हैं कि मरीचिका। मरीचिका, तो मरीचिका ये स्त्रीलिंग है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि एषा मरीचिका, एषा मरीचिका। इसी तरह लाल मिर्ची जो है इसको हम लोग कहते हैं कि रक्त मरीचिका, क्योंकि रक्त हम लोग जानते हैं कि लाल होता है, तो क्योंकि रक्त वर्ण होता है लाल मिर्च का, तो संस्कृत में बोला जाता है कि रक्त मरीचिका। तो लाल मिर्च को हम लोग कहते हैं रक्त मरीचिका। यहाँ पे आप लोगों का डाउट हो सकता है कि मरुभूमि में भी तो जो मरीचिका हम लोग जानते हैं उसका स्पेलिंग और ये स्पेलिंग एक ही है, पर तो तरी मतलब ताहले मरीचिका अगर कहीं पे लिखा हो तो हम किसको समझे, मिर्ची को और जो मरीचिका होता है उसको। तो संस्कृत में जो मरुभूमि में मरीचिका होता है उसको मरु मरीचिका कहते हैं, मरु मरीचिका। तो ये बहुत अलग है, सिर्फ मरीचिका कहने से ये कांचा लौंगा, हरा मिर्च तो समझना चाहिए। पुंगलिंग में जैसे आलू कहा, सहा आलू कहा। और एक बात, हम लोग जब पूजा करते हैं तो पूजा में भी यूज होता है सचंदन पुष्प बिल्व पत्रम, सचंदन पुष्प बिल्व पत्रम, एषा सचंदन पुष्प बिल्व पत्रम। तो एषा तो वहां पे एषा इस पद का यूज इसीलिए होता है, वो पुजारी के पास में ही रहता है, तो इसीलिए एषा सचंदन पुष्प जो पूजा में हो मतलब होता है, तो वही। तो हम लोग जब नेक्स्ट टाइम पूजा सुनेंगे तो उसमें जब मंत्र होगा ऐशा, तो हम लोग समझ जाएंगे कि वहां पे ऐशा पद का यूज क्यों हुआ है। ये पुंगलिंग हुआ, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। यहाँ पे लिखा है एतत् दंड दीपम, दंड दीपम यानी ट्यूबलाइट। सपोज सामने घर का ऊपर जो ट्यूबलाइट होता है तो हम लोग उसको दिखा के कह सकते हैं एतत् दंड दीपम। और एक चीज याद आया, आज स्वामी जी का क्लास में जो साधन चतुष्टय स्वामी जी पढ़ा रहे थे, पढ़ाया है हम लोगों को, तो वहाँ पे तत्वबोध में था कि एतत् साधन चतुष्टयम। वहाँ पे जो एतत् पद का यूज हुआ है मतलब सामने से, तो वहाँ पे एतत् पद का क्यों यूज हुआ है, तो हम लोग जान गए हैं कि क्यों वहाँ पे एतत् साधन चतुष्टयम इसका यूज हुआ है।
अब संस्कृत में प्रश्न कैसे हम लोग पूछते हैं तो वो सीखेंगे। तो प्रश्न हम लोग जब प्रश्न पूछते हैं तो वह पद यूज करते हैं। जैसे कि सपोज ये आलू, ये क्या आलू है? तो हम लोग ऐसे पूछेंगे, आलू कहा वाह, आलू कहा वाह। हम लोग जब कोई प्रश्न पूछते हैं तो वाह इस पद का यूज करेंगे। जैसे कि आलू कहा वाह, मतलब ये आलू है क्या? तो इसका उत्तर में संस्कृत में जैसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं यस और नो, और हिंदी में हाँ और ना, वैसे ही संस्कृत में एक चीज जो हाँ बोला जाता है वो बहुत टेस्टी है। टेस्टी इसीलिए कि आम तो हम लोग सभी को बहुत पसंद है शायद, और ये जो जून जुलाई मास है ये तो आम का ही सीजन है। तो ये संस्कृत में जो यस, इसको आम बोला जाता है। तो आम 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 ये आप जितना चाहिए बोल लीजिए। आम का अब सीजन है, और एक महीना भी नहीं अब चला जाएगा, तो हम लोग को फिर एक साल वेट करना पड़ेगा। तो ये अगर कोई चीज हाँ, तो इसको हम लोग कहेंगे आम। क्या बोलेंगे? आम, आम। ओके। और अगर कोई प्रश्न का उत्तर ना होता है तो हम लोग बोलेंगे नो। ये बहुत इजी है क्योंकि इंग्लिश में भी हम लोग बोलते हैं कि नो, तो उसी तरह संस्कृत में भी होता है नो। तो संस्कृत में कोई प्रश्न का उत्तर अगर हाँ हो तो हम लोग बोलेंगे आम, और अगर ना हो तो बोलेंगे नो। यहाँ पे आप लोग प्रश्न कर सकते हैं कि हम लोग तो मतलब आप लोग बहुत तो संस्कृत जानते हैं, अपने से बहुत सारे लोग, तो वो पूछेंगे हम लोग तो जानते हैं नो नहीं ना है, ऐसा। तो मैं मतलब हम लोग अभी सीख रहे हैं कि नो, ना नहीं। तो यहाँ पे बता दूं कि दोनों ही होता है, नो भी होता है ना भी होता है, पर ज्यादातर लोग ना ये ज्यादा यूज होता है। पर ये मतलब ये नहीं कि नो ये गलत है ना कि सही है, ऐसा नहीं। हम लोग दोनों ही यूज कर सकते हैं। नो में इसीलिए बताया कि हम लोगों का बहुत आसानी होगा, क्योंकि हम लोग मतलब हम में से बहुत प्राय सभी लोग मैं छोड़ के इंग्लिश में बात करते हैं, तो इसीलिए नो याद रखने में बहुत इजी होगी, हाँ आसानी होगा। और एक चीज, हम लोग बांग्ला में और हिंदी में हम मतलब बहुत सारे लोग माँ को माँ बोलते हैं, मतलब माँ ही बोलते हैं, पर संस्कृत में
यहाँ पे माँ, इसको माँ का मतलब भी ना है, और संस्कृत में माँ को माता बोली जाती है। तो अगर जैसे अम्मा, माँ, ये सब सिमिलर है। अक्का, अल्लाह, इसका वो अर्थ भी माँ ही है संस्कृत में। तो अल्लाह की मतलब ही माँ है, संस्कृत में होता है, यूज नहीं होता, बट ये ठीक है। अम्बा, ये संबोधन का मतलब माँ को अगर कोई पुकार रहा है, अम्बा। भज गोविंद में जो है, माँ कुरु धन जना जौवन दर्पम, तो वहां पे जो माँ का मतलब अर्थ है, वहां पे ना है, माँ का वहां पे मदर ऐसा नहीं। तो हम लोग ऐसे सीखे कि अगर कोई प्रश्न करेंगे तो वाह, मतलब जिसको प्रश्न करेंगे जिस चीज के ऊपर, तो उसको कह के वाह, उसके बाद वाह, ये पद हम लोग यूज करेंगे। जैसे कि ये दंड है, तो अगर हम लोग इसको पूछे ये क्या ये दंड है, तो संस्कृत में हम लोग बोलेंगे दंड हवा, दंड हवा। अगर ये दंड है तो हम लोग बोलेंगे आम, अगर नहीं है तो हम लोग बोलेंगे ना और नो। तो इसी तरह संस्कृत में प्रश्न किया जाता है और इसी तरह उत्तर दिया जाता है। अब अब हम लोग सीखेंगे है और नहीं है। मतलब जब कोई चीज है, उसको संस्कृत में बोलते हैं अस्ति। और अगर कोई चीज नहीं है तो हम लोग संस्कृत में बोलते हैं नास्ति। अस्ति, नास्ति, नास्ति मतलब ना अस्ति, तो संधि होकर हुआ नास्ति। तो किसी को आप पूछ सकते हैं कि आपका घर है, मतलब जैसे गृहम अस्ति, अगर है मतलब उसका घर है, तो वो बोलेगा अस्ति, और नहीं है तो बोलेंगे नास्ति। जैसे कि कोई क्लास में एक छात्र और दूसरे छात्र में को पूछ रहा है कि पेन है, तो ऐसे करके पूछेंगे कि लेखनी अस्ति, लेखनी अस्ति। अगर उसके पास है, रहता है, तो वो बोलेंगे अस्ति। और हम लोग अगर पूरा सेंटेंस को लिखेंगे तो ऐसा होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लेखनी अस्ति, ये प्रश्न था।
उसका उत्तर में जो दूसरा स्टूडेंट है वो बोल रहा है कि आम लेखनी अस्ति। यहाँ पे आम, तो हाँ पेन है, तो यहाँ पे उत्तर दे रहा है कि आम लेखनी अस्ति। अगर उसके पास नहीं है तो वो बोलेंगे यहाँ पे ना नास्ति और न लेखनी नास्ति। प्रश्न था लेखनी अस्ति, उसका उत्तर में दूसरे जो स्टूडेंट है तो अगर है तो वो बोलेगा कि आम लेखनी अस्ति, आम लेखनी अस्ति। और अगर उसके पास नहीं होता है तो वो बोलेगा न लेखनी नास्ति, न लेखनी नास्ति। इसी तरह अस्ति नास्ति इसका प्रयोग होता है। ये जो हम लोग सीखे कि अगर कोई प्रश्न पूछता है उसका उत्तर हाँ और ना, तो ये जब हम लोग उसको समर्थन करते हैं तो तब आम बोलेंगे, आम बोलेंगे, आम बोलेंगे हम लोग, और निषेधार्थ से ना। अब हम लोग सीखेंगे मैं और मेरा, तुम और तुम्हारा, राम और राम का। जब हम लोग राम सिर्फ ये शब्द यूज करते हैं तो तब होता है रामः। और अगर हम लोग बोलेंगे कि राम का, तब ये पेन, ये राम का पेन है, तो हम लोग बोलेंगे रामस्य लेखनी। रामः ये मतलब रामः रामस्य। उसी तरह जितना भी नाउन है, नामवाचक जो शब्द है, सपोज निखिल, निखिलः, तो यहाँ पे जैसे हम लोग देखे कि निखिल, उसके बाद निखिल का जब होता है तो निखिल अस्या। इसी तरह गीता में भी है, सेकेंड चैप्टर 46 नंबर श्लोक, समाधिस्थस्य का भाषा स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव। तो वहां पे जो था स्थित प्रज्ञस्य, जो स्थित प्रज्ञा है, जो प्रज्ञा में स्थित है, जो मतलब जो ज्ञान में स्थित है, उसको स्थित प्रज्ञा कहते हैं। तो स्थित प्रज्ञा का उसको संस्कृत में होता है स्थित प्रज्ञस्य। जैसे कि स्थित प्रज्ञस्य शाखा, प्रशाखा, अन्नम। उसी तरह स्थित प्रज्ञा की खाना, स्थिति प्रज्ञा की जो भी है, मतलब
जैसे स्थित प्रज्ञा की खाना, स्थित प्रज्ञा से अन्नम, स्थित प्रज्ञा का मतलब तो what does it प्रज्ञास्य mean? स्थित प्रज्ञा मतलब ये तो आप स्वामी जी से मतलब पूछेंगे कि महाराज का जो 9 to 10 जो क्लास होता है तत्वबोध का, तो वहाँ पे मैं तो कुछ बता नहीं सकता, मैं जानता ही नहीं क्या बताऊंगा। तो आप स्वामी जी को पूछिए तो आप ठीक है। ये गीता का 2nd चैप्टर में है, तो आप मेरे से बेटर स्वामी जी बोल सकते हैं। ठीक है। तो स्थित प्रज्ञा और स्थित प्रज्ञा का जब हम लोग ट्रांसलेट करेंगे तो होगा स्थित प्रज्ञस्य। और ये जो नाउन जो, और एक बात, ये जो राम अह ये प्रथमा विभक्ति में है, एक वचनम, फर्स्ट केस। और इसका जब ये फर्स्ट केस मतलब जो करता होता है, जो कुछ करता है, जैसे कि दिस इज द कवर ऑफ द बुक, पुस्तकस्य आवरणम, पुस्तकस्य मतलब पुस्तक और उस पुस्तक का, पुस्तकस्य। उसी तरह जब हम लोग किसी का ये बोलना चाहेंगे तो सिया जो शब्द होगा उसके बाद सिया हम लोग इसको जोड़ देने से ही उसका ये मीनिंग हम लोग पा सकते हैं। और ये सिर्फ पुंगलिंग और नपुंसकलिंग में ही होता है, स्त्रीलिंग हम लोग आएंगे बाद में, नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे। और एक चीज आप लोगों का ये प्रश्न हो सकता है कि जितने सारे भी नाउन है सब तो राम की जैसा अह मतलब अकारांत पुंगलिंग नहीं होता है। जैसे ऋषि, जैसे सपोज ऋषि और सपोज ब्रह्मा किसी का नाम, सपोज ब्रह्मा और ऋषि और मुरारी, सपोज ये किसी का नाम है, तो हम लोग इसको कैसे मतलब हम लोग जब किसी को कहना चाहते हैं कि इसका, जैसे राम ये अकारांत था तो इसका सिया लगाने के बाद तो उसका मीनिंग आता है। तो ऋषि ये तो इकारांत है, तो इसका क्या सिया लगाने से उसका, जैसे हम लोग सिया अगर हम लोग अगर लगाएंगे ऋषि सिया तो क्या ये उसका मीनिंग होगा? तो ये मतलब फुल गलत। तो इसको हम कैसे सीखेंगे कि ऋषि, सपोज किसी का नाम ऋषि है तो ऋषि को हम लोग ऋषि ये पद के बाद हम लोग महोदय ये पद यूज करेंगे। जैसे लिख रहा हो, सपोज ऋषि किसी का नाम है, ऋषि मतलब सीरियसली तो किसी का नाम,
तो ऋषि और ऋषि महोदय ये एक ही बात है। तो हम लोग ऋषि, सपोज मेरा दोस्त ऋषि है, तो उसका कोई बुक मेरे पास है, तो मैं मेरे माँ को कह रहा हूँ कि ये बोय, सपोज ये पुस्तक ऋषि का है, तो हम लोग बोलेंगे ऋषि महोदयस्य पुस्तकम, ऋषि महोदयस्य पुस्तकम। यहाँ पे जो ऋषि महोदय है ये एक ही साथ होगा, ये नहीं कि ऋषि अलग और महोदय ये अलग, ऐसा नहीं। तो हम लोग बोलेंगे ऋषि महोदयस्य पुस्तकम, ऋषि महोदयस्य पुस्तकम। इसी तरह ब्रह्मा, तो हम लोग बोलेंगे ब्रह्मा महोदयस्य लेखनी। और मुरारी, ये भी अकारांत नहीं है, तो हम लोग बोलेंगे मुरारी महोदयस्य चित्रफलकम। कोई सपोज एक फोटो है मुरारी का, तो हम लोग बोलेंगे सपोज ये पिक्चर, सपोज ये कोई मेरा दोस्त का पिक्चर है, तो उसको बोलेंगे ये सपोज मेरा कोई दोस्त है, तो हम लोग बोलेंगे मुरारी महोदयस्य चित्रफलकम। चित्रफलकम यानी पिक्चर, हम लोग जो बोलते हैं कि ये फोटो, उसको संस्कृत में बोलते हैं चित्रफलकम। तो मुरारी महोदयस्य चित्रफलकम। और संस्कृत लैंग्वेज क्यों देव भाषा ये कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक और चीज, दूसरी भाषाओं की तरह लाइक इंग्लिश भाषा और बांग्ला और हिंदी, यहाँ पे आप, तुम और तू ये 3 यूज होता है। बांग्ला যেমন বাংলাতে আপনি, তুমি আর তুই এরকমের 3টে মানে 3টে डिवीजन, किंतु बट संस्कृत लैंग्वेज में सिर्फ 2 ही होता है, आप और तुम। यहाँ पे तू इसका यूज ही नहीं होता, क्योंकि जो पहले मतलब प्राचीन युग में, प्राचीन जब ये भाषा हम लोगों का अगर अभी जब बांग्ला, हिंदी, इंग्लिश जैसे हम लोग सब बात करते हैं, इसी तरह जो रामायण के काल था, राम और महाभारत के काल था, तो तब संस्कृत भाषा ही प्रचलित भाषा था, हम लोग का जो राष्ट्रभाषा कहते हैं, और जो हम लोग जिस भाषा में बोलते हैं, तो तब सिर्फ आप और तुम इसका यूज होता है। तो इसीलिए शायद इसको देव भाषा कहते हैं कि यहाँ पे तू इसका यूज ही नहीं होता। So that's all to do. महाराज को प्रणाम। प्रणाम। मैं महाराज को बुला रहा हूँ। नहीं, आपको भी प्रणाम, आपको भी प्रणाम, आप भी तो सिखाए हम। हरिओम। I hope all of you have enjoyed. हाँ जी, आप जी। पहले आप Every class has some catching point, catching note. मुझे तो संस्कृत नहीं आता, मनसा से सीखता हूँ मैं, तो क्या है आज जो सीखा मैंने नया चीज, ये मुझे सबसे अच्छा लगा। कैचिंग आज का बेस्ट, ये लंका स्त्रीलिंग है। Rightfully so. I will not tell anything else. Rightfully so. हाँ? क्या बोले स्वामी जी, समझे नहीं? Rightfully so. That in Sanskrit, chili is called Marichika, and this is Akaranta, feminine. And I will not tell anything else. But गुड कैच, हमें भी याद रहेगा। It is absolutely. I am learning every day from Mansa. मैं कुछ नहीं जानता था, महाराज से ही सीखा, स्वामी जी से ही सीखा। हरिओम स्वामी जी, हरिओम।
It was very interesting. Mansa, thank you. Mansa. आप लोगों के पास और मैं हाँ, भी Mansa. सीखूंगा। Mansa, খুব it was ভালো very লেগেছে interesting. ভেরি গুড খুব ভালো ক্লাস লেগেছে, ভালো লেগেছে। Very nice. খুবই ভালো লেগেছে অনেক কিছু শিখেছি, অনেক শিখেছি। Thank you. Thank you. मरीचिका का डबल मीनिंग क्या है स्वामी जी? I will Big not say Marichika. anything else. खुद जानो. There will no full stop. We all know. We all know what is the another Mansa will meaning. tell because I learned from Mansa. আমি জাস্ট বলেছি সব মহারাজ থেকে শিখেছি। আমি বলছি কিন্তু ব্রেনটা মহারাজের। আমি যদি কিছু ভালো বলে থাকি মানে যতটা ভালো বলেছি সব মহারাজের। যদি আরে, কোনো no, ভুল no. করে থাকি সেটা আমার। स्वस्ति प्रजाभ्यः You got a good sense of- परिपालयेन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः ॐ सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय आविर्मयेधे ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति हरि यो नमः हरि ओम हरि ओम to everyone else. Hari Om Swamiji, thank you. What Thank you, thank you, Mansa. Thank you, Mansa. Thank you, Mansa. Tomorrow at the Thank same you time, very 11 o'clock, Art of Sanskrit Chanting. Please try to attend. Tomorrow is it? Yes, and 9 o'clock. 9 o'clock. Okay. Forget. Yes. Okay. Yes. Thank you, Or Swamiji. log on to the YouTube, Divakar Chaitanya, and see and enjoy the classes. You must repeatedly watch this. Otherwise, you are just wasting your time. Hari Om. Okay. Tat Sat. Hari Om.